हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बीकॉम कोर्स के बारे में जानेंगे। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या पढ़ाया सिखाया जाता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, हमें किस कॉलेज में यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट, डिस्टेंस से एडमिशन लेना चाहिए या किस तरह बीकॉम कोर्स करना चाहिए। और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात कि बीकॉम करने के बाद हमारे करियर के लिए बेटर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, तो इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो बीकॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है और ये 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। उसके बाद इसमें जो मेन फोकस किया जाता है पढ़ाने और सिखाने में फर्स्ट ईयर से ही, वो है अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, लॉ, बिजनेस। इस तरह से अलग अलग स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाया और पढ़ाया जाता है। बिजनेस के बारे में, लॉ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, टैक्स के बारे में आपको पढ़ाया सिखाया जाता है। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लेने के लिए, तो आपको 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 45 to 50% होना चाहिए। और आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th का रखा है, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आप बीकॉम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशलाइजेशन, मतलब बीकॉम में आप एडमिशन लेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा। तो आप सब्जेक्ट में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑनर्स, टैक्सेशन, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग, बिजनेस, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब है कि एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, हमें कैसे एडमिशन लेना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा होता है यदि आप कोई अनदर वर्क कर रहे हैं, कोई आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप कॉलेज कर पाएंगे, तो आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। तो समझते हैं आखिर गवर्नमेंट, प्राइवेट और डिस्टेंस से कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे एक तो सबसे प्रमुख इसका जो मेन एग्जाम है वो सीयूट है, जिसका फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसको आप क्वालिफाई करके इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं रैंक के अकॉर्डिंग। और उसके बाद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसका खुद का एग्जाम होता है IPU CET, बनारस यूनिवर्सिटी BHU ET अपना खुद का एग्जाम लेता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU JET ये खुद का एग्जाम लेता है। और उसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में जो भी कॉलेज है उस कॉलेज के आप वेबसाइट में जाएँ, उसका सिलेबस चेक करें, डेट चेक करें और फिर आप फॉर्म अप्लाई करके आप बीकॉम का एडमिशन ले सकते हैं अपने स्टेट वाइज कॉलेज में। तो इस तरह से ये सभी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं। इस एंट्रेंस के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप गूगल पे जाके इसका एंट्रेंस एग्जाम का नाम सर्च करके आप उसका सिलेबस, डेट, फॉर्म फिलअप डेट, ये सब क्या है आप देख सकते हैं और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बीकॉम के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा बात आता है कि यदि आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो प्राइवेट में तो आपको या तो 12th के मेरिट के आधार पे आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, या फिर बहुत सारे कॉलेज आपका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं तो उसको आप एडमिशन ले सकते हैं उसके थ्रू। तो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पहले तो कॉलेज सेलेक्ट करें। कॉलेज सेलेक्ट करने आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसका क्या हिस्ट्री है, प्लेसमेंट को लेकर फी स्ट्रक्चर क्या है, कैंपस आप चाहें इसके बाद तो कैंपस विजिट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात प्राइवेट में देखने का है वो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है या नहीं, मतलब उसे मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसका जांच जरूर कर लें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ फेमस यूनिवर्सिटी है जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस कॉलेज, अमिटी यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटीज़, लोयला कॉलेज, क्रिसेंट यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है, तो ये सारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। और प्राइवेट में यदि आप जा रहे हैं तो आपका जो फ़ी है वो 50,000 से 2 लाख के बीच पर ईयर हो सकता है। पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेंगे, लेकिन एवरेज इतना के बीच रहने वाला है और टोटल आपका 4 से 5 लाख रुपया खर्च आने वाला है। अब तीसरा है डिस्टेंस से आप करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जो इंडिया में फेमस कॉलेज है वो है इग्नू, जिसका फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इसके थ्रू आप डिस्टेंस से बीकॉम कर सकते हैं। उसके बाद अनामलाई यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इसके वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ आप अपना जो बीकॉम कोर्स है उसके रिगार्डिंग आप फॉर्म चेक करें, आया हुआ है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्टेंस से जब आप करेंगे तो इसमें एडमिशन या तो मेरिट के बेस पे या एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपका होगा। और फीस का बात करें तो 10,000 से 20,000 पर ईयर हो सकता है इसमें अप्रॉक्सीमेटली। तो डिस्टेंस से आप इन सारे यूनिवर्सिटीज से आप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात आता है कि बीकॉम हमने कर लिया, अब हमारे पास अपने करियर को और ऊंचा आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो आपका पास ऑप्शन होता है वो हायर स्टडीज़ का। यदि और आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो मास्टर इन कॉमर्स कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, और CA चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, CS कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब का वो है बैंक का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, PO क्लर्क ऑफिसर के लिए।
उसके बाद एसएससी रेलवे में आप इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एलडीसी असिस्टेंट के तौर पे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यूपीएससी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो इंडियन सेंट्रल लेवल का जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ओएनजीसी, वेल, एनटीपीसी, आईओसीएल, सेल, इसरो, इसमें भी आप एचआर, मार्केटिंग ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फाइनेंस ऑफिसर के तौर पे भी आप, यदि इसके रिगार्डिंग आप उसके वेबसाइट पे जाके चेक करें, इसके रिगार्डिंग यदि रिक्रूटमेंट या वैकेंसी आया हुआ है तो आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आप एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या टीचिंग सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बाद तीसरा है आपके पास प्राइवेट ऑप्शन। तो इसके लिए आप बहुत सारे कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, कोका-कोला, और जो बैंकिंग है जो आईसीआई, एचडीएफसी, उसके बाद इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, गूगल, टाटा, रिलायंस, बहुत सारे कंपनीज हैं। आप इसमें अपना एक अच्छा रिज्यूमे बनाकर आप वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं, आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो कोई अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं, और नहीं तो आप टीचिंग सेक्टर, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी आप टीचिंग सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस तरह से हमने बीकॉम के बारे में फुल डिटेल दिया। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।